अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। चैप्टर 12 हमने शुरू किया हुआ है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। आज हमने 12.2 शुरू करनी है और हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में AMB कहते हैं। ठीक है जी, AM, A फॉर एरिथिक, M फॉर मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है कि आपके पास उसने जो भी डाटा दिया होगा ना, उसको प्लस करके उतने नंबर्स पर डिवाइड करना अरिथमेटिक मीन कहलाता है। सम ऑफ कलेक्शन इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कलेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 नंबर है। इन 9 नंबर पर डिवाइड करना जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाता है। और अभी हमने जो तरीका, इसके दो तरीकेकार है करने के, और ये अनग्रुप डाटा है। ये देखें, ये किसी भी ग्रुप की सूरत में नहीं दिया हुआ और ये जो है ऐसे ही एक सीक्वेंस के साथ दिया हुआ है। तो इस तरह के डाटा को अनग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या है? दो तरह से है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। इसमें उसने सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछा है, कहा भी नहीं है आपकी मर्जी है, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो उसका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन निकालने का। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये सारी वैल्यूज एक्स की हैं। ठीक है, सिग्मा का मतलब प्लस करना, एक्स का मतलब एक्स की रकम को, इस सारी रकमों को प्लस करें। कैसे? ये देखिए, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन का मतलब है नंबर 9 पे। अब आपने इन सबको प्लस करना है, इकट्ठा ही प्लस कर दे। ये देखिए कैसे, ये कैलकुलेटर आए हूँ। 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30। ठीक है जी, तो ये आंसर जो है ये आया 150। तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे लिखा 150 और डिवाइडेड बाय 9, और 9 पे डिवाइड कर दे। देखिए, 150 डिवाइडेड बाय 9, 16.6। तो ये आया 16.67। इसको AM भी कहते हैं और इसको एक्स बार भी पढ़ते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। तो ये अरिथमेटिक मीन जो है आपके पास आ गया 16.67। ये था इसका पार्ट 1। इसके बाद इसके उसने 4 पार्ट दिए हुए हैं हमें। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें उसने लिखा हुआ है 12 8 19 0 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12। ले जी, अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स देखें, ये 12, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस 19 माइनस 18 और माइनस 12। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 7। देखिए, ये 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12 बाय 7 प्लस 12 माइनस 12 से कट गया, प्लस 18 माइनस 19 प्लस 19 से कट गया। तो क्या रह गया ऊपर? 0/7। और किसी भी चीज के ऊपर 0 आ जाए तो वो 0 होता है। ये था आपका अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, इसमें उसने ना पॉइंट्स में दे दिया। तो अनग्रुप डाटा ही है। तो किस तरह? सबसे पहले फार्मूला क्या है? फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन का। सिग्मा एक्स का मतलब 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.25 प्लस 25। ठीक है जी, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसके नीचे लिख दिया 9। अब इन सबको प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर जो है ना
वो आएगा 126.4 डिवाइडेड बाय 9 और इसको 9 पे डिवाइड कर दें तो आंसर जो है वो आएगा 14.04। ठीक है जी, ये था अरिथमेटिक मीन। उसके बाद इसका 4 वाला पार्ट है, इसमें भी उसने कहा हुआ है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन। फार्मूला है मेरे पास सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड कर देना। ठीक है जी, एक्स इज इन सबको प्लस करें तो आंसर आएगा 102 डिवाइडेड बाय 7। तो 102 को 7 पे डिवाइड करें तो 14.57 जो है ना, ये हमारा आंसर है पार्ट 4 का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें उसने कहा कि फॉलोइंग आर दी हाइट्स 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है इंचेस में। फाइंड द मीडियन। अब मीडियन क्या चीज है? मीडियन कहते हैं किसी भी डेटा की दरमियानी कीमत को, मिड वाली वैल्यू को ना मीडियन पढ़ते हैं। ठीक हो गया, दरमियानी कीमत जो होती है किसी भी डेटा की, मीडियन वैल्यू जो है, दरमियानी कीमत जो है वो आपके पास मीडियन कहलाती है। सबसे पहले आपने जब इसको हल करना है ना मीडियन निकालने के लिए, तो आपने अपने डाटा को अरेंज कर लेना। आपने यहाँ पे लिखना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब? सबसे पहले छोटी रकम ढूंढे। सबसे छोटी रकम कौन सी है? ये देखिए, ये है 51, 51, उसके बाद 52, फिर ये 53, फिर 54, फिर ये 55, 56 ये आ गया, उसके साथ ही 57, फिर ये 58, 59 है, नहीं 59 नहीं है, 60 ये है, फिर 61, 62 और 63 ये आ गया। अब आप इनको गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन जो है, एन जो है वो 12 है। 12, 12 का मतलब होता है इवन। अगर नंबर्स इवन आ जाए तो मीडियन निकालने का फार्मूला और है, अगर ऑड आ जाए तो मीडियन निकालने का फार्मूला और है। अब ये क्या आ गया? ये मीडियन आ गया। तो मीडियन निकालने का जो फार्मूला है हम लिखेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, 1/2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे n/2, n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म। ये क्या है? देखिए n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म। ये कैसे? ये देखिए 1/2, n की कीमत क्या है? 12/2 टर्म। ये टर्म क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। अब देखें ये 1/2, 2 6 12, 6 टर्म प्लस 12 + 2 14 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, 2 7 14, 1/2 6 टर्म प्लस 7 टर्म। अब देखिए 1/2, 6 वाली वैल्यू कौन सी है और 7 वाली वैल्यू कौन सी है? आए जी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है और ये 7 है। ये 6वीं टर्म है और ये 7वीं टर्म है। 56 और 57, इसकी जगह पे लिखा 56 और इसकी जगह पे हमने लिखा 57। ठीक है, 56 और 57 कितना हो गया? ये हो गया 113। 113 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 56.25 और हम इसको अप्रोक्सीमेटली ना 56 के ही इक्वल करते हैं। 56 जो है
आपके पास मिड टर्म है, ये वाली जो चीज है, ये वाली रकम जो है ये आपके पास मिड टर्म है। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। 3 में अब दोनों क्वेश्चन जो किए ना उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। द फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स की अर्निंग उसने बताई हुई है, ये है। 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। मॉड एक नई चीज आई है। मॉड क्या चीज है? जो चीज सबसे ज्यादा दफा आती है ना उसको मॉड कहते हैं। मोस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज कॉल्ड मॉड। सबसे ज्यादा दफा आने वाली रकम मॉड कहलाती है। दरमियान वाली रकम मीडियन कहलाती है। अरिथमेटिक मीन के सम ऑफ कलेक्शन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, यानी कि एवरेज निकालना, इसको एवरेज भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब इसी को शुरू करते हैं जी। अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला था, पार्ट 1 करने लगे हम, सिग्मा एक्स अवर एन। सिग्मा एक्स, ये सारी रकमों को प्लस कर लो, 88 प्लस 70 प्लस 72, तो क्या आ जाएगा 72 के बाद 72 के बाद 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी। अब हम इन सबको प्लस करें तो आपके पास आंसर जो है ना वो आएगा 921 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको आप इस पे डिवाइड कर दें तो 92.1 ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है जी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करना है, मीडियन। मीडियन के लिए मैंने डाटा ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है, ये देखें मैंने डाटा अरेंज कर दिया है। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटी रकम, फिर उससे भरी, फिर उससे भरी, फिर उससे भरी। इसमें 2 दफा 90 आ रहा है, ये तो छोटा सा लिखा हुआ है, ये भी 90 है। अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन जो है वो क्या है 10, और ये आ गया आपके पास इवन। जब इवन आ जाए तो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 ओवर 2 टर्म। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं 1/2 n की जगह पे 10/2 और ये टर्म प्लस 10+2/2 ये टर्म 1/2। इसको इस पे कटिंग किया तो ये आ गया 5th टर्म, और 12+2 12/2 टर्म, 2 6 12, तो 1/2 5th टर्म प्लस 6 टर्म। अब देखें ये 1/2 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5th है और ये 6 है, दोनों 90 90। ठीक है जी, ले जी लिखते हैं 90 प्लस 90, तो ये क्या आ गया 1/2 90 प्लस 90 180, और 180 को किया तो आपके पास आंसर 90 इज द मीडियन वैल्यू ऑफ दिस क्लास। ठीक है, ये था मीडियन। अब हमने निकालना है मॉड। मॉड कहते हैं मोस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ये देखिए डाटा मैंने लिखा हुआ है 90 ये और 95, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो 2 2 दफा आ रही है, बाकी सारी वैल्यूज 1 1 दफा आ रही है। जो चीज 2 दफा आ रही है मतलब कि ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा दफा आ रही है और बराबर की आ रही है, इक्वल है दोनों, तो यही हमारा मॉड है। तो मॉड कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 90 एंड 95 more than other observation। ठीक है, तो सो मॉड इज 90 एंड 95। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा,
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।